बड़वानी के गांव हेतिया से हुए गुटखा व्यापारी के अपहरण केस में नागदा के 6 युवक भी शामिल। नागदा लौटते समय झाबुआ जिले से धराए आरोपियों में 2 युवकों से 4 महीने पहले एनआईए कर चुकी है पूछताछ। धीरे धीरे धीरे। बड़वानी जिले के गांव हेतिया से एक गुटखा व्यापारी का 8 युवकों ने मिलकर अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं में शामिल 6 युवक नागदा के हैं, जो नागदा लौटते समय झाबुआ जिले के कल्याणपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अन्य 2 युवकों को बड़वानी पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके पास से व्यापारी को भी बरामद किया है। खास बात तो यह है कि कल्याणपुरा पुलिस के हत्थे चढ़े नागदा निवासी 6 युवकों में शामिल 2 युवकों से 4 महीने पहले एनआईए पूछताछ कर चुकी है। एनआईए की टीम ने लगभग सुबह 4:30 बजे आके आपसे पूछताछ करी थी और लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं। क्या कहना है इस संबंध में आपका? हम यही कहना चाहते हैं, अब झूठे आरोप है तो मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि आप पक्ष में आए और सपोर्ट करें हमारे। लगभग कितने समय तक आपसे पूछताछ हुई यहाँ पे सर? तकरीबन 4 से 5 घंटे से पूछताछ ही हो रही, सुबह से ही हो रही पूछताछ। लगभग कितने अधिकारी आए थे सर इसके अंदर? घर पे तो आए थे 8-10 जने थे। थैंक यू सर। दरअसल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़वानी जिले के गांव हेतिया से गुटखा व्यापारी मनोज पारिक का अपहरण हो गया था। 8 बदमाश शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच व्यापारी को जबरन दुकान से उठाकर कार क्रमांक MP 13CE2994 से ले गए थे। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस आधार पर बड़वानी पुलिस ने छानबीन शुरू की। बड़वानी पुलिस टावर लोकेशन के आधार पर व्यापारी को ढूंढते हुए गुजरात के केवड़िया पहुंच गई। यहां एक होटल में व्यापारी को 2 बदमाशों की नजर में रखा हुआ था, जबकि नागदा निवासी सभी 6 युवक दिनेश पिता प्रभुलाल चौधरी उम्र 38 वर्ष निवासी दयानंद कॉलोनी नागदा, आशीष पिता राजू कल्याणे निवासी बिरला ग्राम, योगेश पिता कैलाश चंद्र भाटी उम्र 32 वर्ष निवासी दुर्गापुरा नागदा जंक्शन, राजपाल पिता ईश्वर सिंह चंद्रावत निवासी रत्न्याखेड़ी, गौरव पिता नरेश राव बोरकर उम्र 32 वर्ष निवासी बिरला ग्राम नागदा, सुमित पिता दीपक पोद्दार उम्र 29 वर्ष निवासी नागदा व्यापारी को अपने 2 साथियों के भरोसे छोड़कर केवड़िया से नागदा के लिए निकल चुके थे। इधर टावर लोकेशन के आधार पर बड़वानी पुलिस ने केवड़िया के होटल में दबिश देकर व्यापारी को दोनों बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बड़वानी पुलिस की गिरफ्त में आए 2 बदमाशों ने अपने बाकी 6 साथियों के झाबुआ के रास्ते नागदा लौटने की बात कही, जिस पर बड़वानी पुलिस ने झाबुआ पुलिस से संपर्क किया। झाबुआ पुलिस ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाए। कल्याणपुरा थाना टीआई अनिल बामनिया ने बताया कि पेटलावद व कल्याणपुरा पुलिस ने पीछा करते हुए बीती रात 1:30 बजे करवड़ में बाकी अपहरणकर्ताओं को घेराबंदी करके पकड़ा। इनके पास से अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को लेन देन को लेकर वारदात करना बताया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे व्यापारी मनोज से लगभग 40 लाख रुपए मांग रहे थे, जो व्यापारी देने में आनाकानी कर रहा था। धीरे धीरे उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो वो क्या जाएगा? चलो अच्छा सिमेट्री में जा चलो। राजेश इधर पहले भाई तुम थोड़ा अंदर हो तो भाईजान अपना विदित है, कल दिनांक 16 जून को दोपहर में खेतिया में व्यापारी मनोज पारेख जो अपनी दुकान पर बैठे थे और वहाँ पर 6 से 7 अज्ञात लोग एक वाहन में आकर मनोज पारेख के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बनाकर गाड़ी में बैठाकर ले जाने का एक जो फुटेज था वो सामने आया था। मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए खेतिया पुलिस ने 365 IPC का अपराध अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था
अपहरण से जुड़ा ये एक संवेदनशील और संगीन मामला था। डे टाइम्स में खेतिया जैसे टाउन से व्यापारी को मारपीट करके ले जाया गया। इसको पूर्ण गंभीरता से बड़वानी पुलिस ने लिया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रजापति के मार्गदर्शन में कुल 6 पृथक टीम बनाकर बड़वानी पुलिस के 60 पुलिसकर्मियों को हमने इस ऑपरेशन में लगाया था। इन सभी 6 टीमों ने इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई अलग अलग पहलुओं पर समानांतर रूप से काम किया, जिसमें जहां एक और हम लगातार परिजनों से चर्चारत थे। अपहरण की वजह जानने के लिए उस टीम ने प्रयास किया। दूसरी टीम फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। तीसरी टीम जो वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था उसके बारे में पता करने में लगी हुई थी। एक और टीम जो फुटेज सामने आया था अपहरणकर्ताओं का, उनकी आइडेंटिटी पता लगाने में लगी हुई थी। और एक जो हमारी एक्टिव टीम थी जो जैसे जैसे हमारे पास फुटेज और साइबर से जो जानकारी मिल रही थी और उसके आधार पर अपराधियों का पीछा करने में लगी हुई थी। तो ये कुल बड़वानी पुलिस का 14 घंटे का ऑपरेशन चला। कल दोपहर से हम लोग इसमें लगे हुए थे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है बड़वानी पुलिस न सिर्फ समस्त अपहरणकर्ता जो कि कुल 6 थे उनको पकड़ने में कामयाब हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अपहरण जिस व्यापारी का किया गया था उनको भी गुजरात से सकुशल बड़वानी पुलिस ने दस्तयाब किया है। इस 14 घंटे के ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस के द्वारा जो 60 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई थी, उस टीम ने करीब 600 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। करीब 500 से 600 किलोमीटर तक अपराधियों का पीछा किया गया है और 2 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हम महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद जब पता चला कि गुजरात आगे बढ़े हैं किडनैपर्स, तो हमने फिर गुजरात पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। फाइनली जब एक क्रेडिबल लिंक अर्ली मॉर्निंग में हमें मिला था कि जो किडनैपर्स हैं वो केवड़िया में अपहृत व्यक्ति को बंद कर अपने गांव उज्जैन की ओर लौट रहे हैं। अपहरण की वारदात में शामिल आरोपी योगेश भाटी व राजपाल सिंह चंद्रावत से 6 महीने पहले एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर चुकी है। 21 फरवरी को एनआईए की टीम ने योगेश को दुर्गापुरा स्थित निवास व राजपाल चंद्रावत को रत्नाखेड़ी स्थित निवास पर नजरबंद करके करीब 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। एनआईए ने ये पूछताछ मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व नीरज बवाना गैंग से जुड़े होने की आशंका में की थी। बता दें कि पूछताछ के करीब 6 महीने पहले ही योगेश व राजपाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटकर आए थे। ये दोनों पुराने दोस्त हैं। हेलो, हाँ 480 का जान दे क्या? क्या बोल रहा है? हाँ डाल दो कुल मोबाइल से लेना है। हाँ ले लेना। बैठो गाड़ी में, एक बट्टी बैठ मार की टीम ने लगभग सुबह 4:30 बजे आके आपसे पूछताछ करी थी और लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? सर हम यही कहना चाहते हैं, अब झूठे आरोप है तो मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि आप पक्ष में आए और सपोर्ट करें हमारे। लगभग कितने समय तक आपसे पूछताछ हुई यहाँ पे सर? तकरीबन 4 से 5 घंटे से पूछताछ ही हो रही, सुबह से ही हो रही पूछताछ। लगभग कितने अधिकारी आए थे सर इसके अंदर? घर पे तो आए थे 8-10 जने थे। थैंक यू सर। विदित कल दिनांक 16 जून को दोपहर में खेतिया में व्यापारी मनोज पारेख जो अपनी दुकान पर बैठे थे और वहां पर 6 से 7 अज्ञात लोग एक वाहन में आकर मनोज पारेख के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बनाकर गाड़ी में बैठाकर ले जाने का एक जो फुटेज था वो सामने आया था। मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए खेतिया पुलिस ने 365 IPC का अपराध अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था। अपहरण से जुड़ा ये एक संवेदनशील और संगीन मामला था।
डे टाइम्स में खेतिया जैसे टाउन से व्यापारी को मारपीट करके ले जाया गया, इसको पूर्ण गंभीरता से बड़वानी पुलिस ने लिया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रजापति के मार्गदर्शन में कुल 6 पृथक टीम बनाकर बड़वानी पुलिस के 60 पुलिसकर्मियों को हमने इस ऑपरेशन में लगाया था। इन सभी 6 टीमों ने इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई अलग अलग पहलुओं पर समानांतर रूप से काम किया, जिसमें जहां एक और हम लगातार परिजनों से चर्चारत थे, अपहरण की वजह जानने के लिए उस टीम ने प्रयास किया। दूसरी टीम फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। तीसरी टीम जो वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था उसके बारे में पता करने में लगी हुई थी। एक और टीम जो फुटेज सामने आया था अपहरणकर्ताओं का, उनकी आइडेंटिटी पता लगाने में लगी हुई थी। और एक जो हमारी एक्टिव टीम थी जो जैसे जैसे हमारे पास फुटेज और साइबर से जो जानकारी मिल रही थी और उसके आधार पर अपराधियों का पीछा करने में लगी हुई थी। तो ये कुल बड़वानी पुलिस का 14 घंटे का ऑपरेशन चला। कल दोपहर से हम लोग इसमें लगे हुए थे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है बड़वानी पुलिस न सिर्फ समस्त अपहरणकर्ता जो कि कुल 6 थे उनको पकड़ने में कामयाब हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अपहरण जिस व्यापारी का किया गया था उनको भी गुजरात से सकुशल बड़वानी पुलिस ने दस्तयाब किया है। इस 14 घंटे के ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस के द्वारा जो 60 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई थी, उस टीम ने करीब 600 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले हैं। करीब 500 से 600 किलोमीटर तक अपराधियों का पीछा किया गया है और 2 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हम महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद जब पता चला कि गुजरात आगे बढ़े हैं किडनैपर्स, तो हमने फिर गुजरात पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। फाइनली जब एक क्रेडिबल लिंक अर्ली मॉर्निंग में हमें मिला था कि जो किडनैपर्स हैं वो केवड़िया में अपहृत व्यक्ति को बंद कर अपने गांव उज्जैन की ओर लौट रहे हैं। धीरे धीरे धीरे